नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग भारत सरकार के द्वारा एक इंटरव्यू के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि मुझे लगता है यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए शुरू से आखिर तक। तो चलिए देखते हैं उस पीडीएफ में, उस विज्ञप्ति में क्या क्या जानकारी या बातें आपसे मांगी गई हैं या साझा की गई हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उस नोटिफिकेशन में, जो कि 22/4/2025 को जारी किया गया था। संविदा नियुक्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू के लिए ये पोस्ट है, लालपुर रायपुर से यह प्रकाशित हुआ था। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 16 मई 2025 है। प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक का आपका टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है। क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान रायपुर हेल्थ विजिटर पद हेतु 1 वर्ष की अवधि या नियमित नियुक्ति तक जो भी पहले हो, उक्त समय अवधि हेतु संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने हेतु ये वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। इस संस्थान में 16 मई 2025 प्रातः 1 बजे से अपराह्न 1 बजे 10 बजे प्रातः 10 बजे से जी अपराह्न 1 बजे के दौरान आयोजित किया जाएगा। हेल्थ विजिटर पद हेतु केंद्रीय व स्वास्थ्य राज्य शासन से सेवानिवृत्ति हुए पैरा मेडिकल वर्कर, नॉन मेडिकल वर्कर, असिस्टेंट नॉन मेडिकल सुपरवाइजर जिन्हें कुष्ठ के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो तथा जिनकी आयु 63 वर्ष से अधिक न हो, वे भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। हेल्थ विजिटर के पद हेतु आवश्यक अनिवार्य योग्यता की यहाँ बात करें तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्थान से मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से पैरामेडिकल वर्कर कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। न्यूनतम 5 वर्ष का कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य का अनुभव। किसी शासकीय संस्था या मान्यता प्राप्त संस्था में कंप्यूटर में कार्य साधक ज्ञान होना वांछनीय है। जो उम्मीदवार उक्त सभी योग्यता पूर्ण करते हैं तथा संविदा आधार पर कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, वे दिनांक 16 मई 2025 प्रातः 10 बजे से अपराह्न 1 बजे के दौरान इस संस्थान में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। चुने हुए उम्मीदवार को समेकित वेतन की हम बात करें तो 25,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त उम्मीदवार को चुना जाता है तो उन्हें पारिश्रमिक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन 9 दिसंबर 2020 में समय समय पर जारी भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप रहेगा, जो कि सेवानिवृत्ति कर्मचारी द्वारा आहरण किए जाने वाले अंतिम वेतन का लगभग 50% होगा। उन्हें किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया इत्यादि दिए नहीं होगा। निवास और कार्यस्थल के बीच आने जाने के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते या ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में एक उपर्युक्त और निश्चित राशि प्रदान की जाएगी, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इच्छुक उम्मीदवार बायोडाटा के साथ साक्षात्कार हेतु निश्चित तिथि व समय में उपस्थित होकर अपने जो साक्षात्कार है वो दे सकते हैं। सेवानिवृत्त शासकीय सेवा के यदि साक्षात्कार हेतु उपस्थित होते हैं तो आवेदन में सेवानिवृत्ति के समय उनका पदनाम, कार्यालय का पूर्ण पता, जहां वे कार्यरत थे, जन्मतिथि, शासकीय सेवा में शामिल होने की एवं सेवानिवृत्ति होने की तिथि, आवेदक द्वारा सेवानिवृत्ति के समय जो कार्य किया जाता था उसका संक्षिप्त विवरण, पीपीओ की प्राप्ति, अन्य जानकारी यदि आवेदक देना चाहते हों प्रमाणित कर आवेदन में उल्लेख करना आवश्यक है। अन्य जानकारी नियुक्ति प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। कार्यक्षमता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा की अवधि बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। इंटरव्यू की तिथि में आवेदक की आयु जो है अधिकतम 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 65 वर्ष की आयु के पश्चात सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी। किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक RLTR रायपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा। नियुक्ति होने की तिथि में चिकित्सा प्रमाण पत्र या फिटनेस संबंधी किसी भी शासकीय अस्पताल के डॉक्टर द्वारा जारी किया गया हो कार्यालय में जमा करना होगा। तो इस प्रकार से ये जो नोटिफिकेशन है वो हमने पूरा देख लिया है। यदि आपके कोई डाउट हो तो यहाँ पर दूरभाष नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है, उसमें भी आप मेल करके
बात कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच यार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और बने रहें हमारे साथ। हम आपके लिए जॉब्स के अपडेट्स ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।